આવક લગભગ 1.5% વધી છે, નફામાં 34%નો વધારો છે, માર્જિનમાં પણ વધારો થતા જોવા મળ્યો છે. તો આ પરિણામો અને ગ્રોથ અંગે ચર્ચા કરવા આપણી સાથે જોડાયા છે कंपनी सीएमडी राहुल मित्तल जी। खास करके राहुल जी, बहुत स्वागत आपका सीएनबीसी बाज़ार पर। सर, सबसे पहले खास करके आपसे यही जानना चाहेंगे सर, ओवरऑल रिज़ल्ट आपके कैसे रहे हैं, क्योंकि हम नंबर्स में भी देख रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहा है कि बहुत अच्छा गया है। सर, क्या काम कर गया पूरे तिमाही के दौरान? जी नमस्कार। देखिए, हमारा जो क्वार्टर टू का परफॉर्मेंस रहा हमारे लिए थोड़ा काफी अच्छा सेटिस्फाइंग था, क्योंकि जो हमने रोड मैप रखा था बिगनिंग ऑफ द एफवाई में कि हम ऑर्डर फ्रेश लाते रहेंगे, चाहे वो 1 ऑर्डर अ डे हो, चाहे 1 एक्सपोर्ट ऑर्डर अ क्वार्टर हो, चाहे हमारा रोड मैप टू रीच 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक, चाहे हमारे मार्जिन्स को सिक्योर करना हो या इम्प्रूव्ड एग्जीक्यूशन हो, सभी पांचों एरियाज में हमने क्वार्टर टू में अपने रोड मैप के डायरेक्शन में इन लाइन हमारा जो रोड मैप था उसमें हमने परफॉर्म किया। हमारा ग्रोथ करीब कंसल्टेंसी में और सीक्वेंशली ओवरऑल अगर आप देखें करीब 10 से 12% रहा। हमारे मार्जिन्स एबिटा और पैट दोनों सिक्योर रहे, 24% और 20%। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अब ऑर्डर बुक हमारी जो काफी बड़ी है उसका हमारा फोकस्ड एग्जीक्यूशन बना रहेगा और आगे भी सीक्वेंशियली हम ग्रो करते रहेंगे, सो दैट ओवरऑल साल में जो हमारा विजन है कि हम बोथ टॉप एंड बॉटम लाइन में डेफिनेटली लास्ट ईयर तो पहुंचे ही, उसके ऊपर भी जाएं। तो वो उस डायरेक्शन में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। जी सर। सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर, सेगमेंटल वाइज परफॉर्मेंस कैसा रहा है? क्योंकि Q2 ऐसा एक क्वार्टर है कि जहाँ पर आपका मोज़म्बिक के अंदर लोकोमोटिव का जो एक्सपोर्ट है वो भी स्टार्ट हो गया है, तो हमें एक्सपोर्ट में तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन टर्नकी से थोड़ा चिंताएँ है, लीज़ में थोड़ी ग्रोथ है। सर, सेगमेंटल एनालिसिस क्या कह रहा है आपका? देखिए, टर्नकी का जो हमारा टोटल ऑर्डर बुक है करीब 4,300 करोड़ का, इसमें से करीब 2/3 से ज्यादा करीब 70% बहुत यंग ऑर्डर बुक है, पिछले 8 से 10 महीने में ही है। और टर्नकी में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एवरेज लाइफ स्पैन 3 से 4 साल रहता है और शुरू के 8-10 महीने 1 साल डिजाइन फाइनलाइजेशन में ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूटिंग एजेंसी फिक्स करने में जाते हैं। रेवेन्यू बुकिंग नॉर्मली 1 साल के बाद से शुरू होता है। तो जो टर्न की में करीब YOY में आपको 90 करोड़ का हिट दिख रहा है, वो प्राइमरीली ये है क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन आगे आने वाले Q4 या Q1 में आपको दिखने लगेगा। द गुड थिंग जो हमने इसीलिए किया, जो ये 90 करोड़ का हिट था, हमको ये फोकस्ड हमने अप्रोच लिया कि इसको हम मेक गुड करेंगे हमारे कंसल्टेंसी और एक्सपोर्ट से। और दोनों में हमने नॉट ओनली इस 90 करोड़ को न्यूट्रलाइज किया, परंतु क्योंकि ये हाई मार्जिन वाले सेगमेंट्स हैं, इसीलिए आपने ओवरऑल जबकि टॉप लाइन फ्लैट रहा है, प्रॉफिट और मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि कंसल्टेंसी में भी मार्जिन अच्छे होते हैं। एक्सपोर्ट में करीब 1.5-2 साल बाद हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट रेवेन्यू बुक होना शुरू हुआ, क्योंकि जो हमारे ऑर्डर मिले थे 2024 में, अब उनके एग्जीक्यूशन शुरू हो गए हैं और आने वाले हर क्वार्टर में एक्सपोर्ट में अब रेवेन्यू लगातार दिखेगा। कंसल्टेंसी में 10-12% ग्रोथ सीक्वेंशियली हो रहा है, जो होता रहेगा, और Q4 या Q1 से टर्नकी का भी कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। जी सर, बहुत अच्छी तरीके से सर आपने पूरे सेगमेंट के बारे में जानकारी दी। और सर, एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, ऑर्डर बुक के बारे में सर क्या अपडेट है? जैसे आपने स्टार्टिंग में भी बताया कि आप ऑर्डर बुक को लेकर थोड़े ज़्यादा एक्टिव थे। सर, क्या स्थिति यहाँ पर है? अभी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक आपका कितना है? अपकमिंग पाइपलाइन में कोई बड़े प्रोजेक्ट्स को आप है कि नहीं? देखिए, हमने एक अपना विजन जो रखा था ऑफ 1 ऑर्डर अ डे और 1 एक्सपोर्ट ऑर्डर अ क्वार्टर, हमने इस क्वार्टर में भी इसको बरकरार रखा। हमें ओवरऑल 150 से प्लस ऑर्डर टोटलिंग टू 850 करोड़ मिले। 1 एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिला करीब 160 करोड़ का साउथ अफ्रीका से। तो ओवरऑल हमने एंड किया 30 सितंबर को 9,090 करोड़, जो अगेन हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक था।
नेट एडिशन करीब 300 करोड़ का ऑर्डर बुक पे हुआ 30 जून से 30/9 को। और जिस तरह से हमारा Q3 भी चल रहा है, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि नॉट ओनली हम 1 ऑर्डर अ डे, 1 ऑर्डर प्लस, जैसे Q3 में करीब 1.6 ऑर्डर अ डे का स्ट्राइक रेट हम मेंटेन कर रहे थे, तो हम 1 ऑर्डर अ डे डेफिनेटली मेंटेन करेंगे। पूरी कोशिश है कि 1 एक्सपोर्ट ऑर्डर अ क्वार्टर हम लाते रहेंगे। और जो हमारा रोड मैप है कि हम 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक पहुंचे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कमिंग क्वार्टर्स में हम लोग उस माइलस्टोन तक पहुंच पाएंगे। जी सर, आपने कहा कि आपकी ऑर्डर बुक बहुत ही अच्छे लेवल पे सर पहुंची है। सर एक चीज़ ये भी जाननी थी सर, बड़े प्रोजेक्ट अभी आपने कितने सिक्योर किए हैं जो आपके थोड़े रेवेन्यू स्ट्रीम को थोड़ा लंबे तक सपोर्ट दे सकते हैं? देखिए, राइड्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हमारे 13 अलग अलग वर्टिकल हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के हर सेक्टर में हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं, देश में विदेश में। इसीलिए क्योंकि हमारा हर सेक्टोरल प्रेजेंस है, इसीलिए हम ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स कॉम्पिटिटिव बेसिस भी ले सकते हैं, डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में। तो अगर हम कुछ अब अगर एग्जांपल मैं दूं जो Q2 में मिले, आप देखेंगे वाइड रेंज है। देखिए, हमें IIM बैंगलोर का कंसल्टेंसी का ऑर्डर मिला, हमें BEL का एक ऑर्डर मिला, हमें एक्सपोर्ट का जैसे मैंने मेंशन किया 160 करोड़ का ऑर्डर मिला, हमने बहुत सारे कंसल्टेंसी के, जैसे हमने नई दिल्ली स्टेशन का पैसेंजर होल्डिंग एरिया का कंसल्टेंसी किया, तो उसके बाद हमें और भी रेलवे स्टेशन के होल्डिंग एरिया के कंसल्टेंसी के ऑर्डर मिले। तो अगर आप देखें, तमाम डिफरेंट सेक्टर में हमें देश विदेश में ऑर्डर मिलते हैं। जी सर, सर तो एक चीज़ आखिर में आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर, कैसे ही ऑर्डर आपका जो आने वाले क्वार्टर है सर, कैसे वहाँ के लिए गाइडेंस रखेंगे आप, या तो पूरा FY26 आपको अभी कैसा लग रहा है, जो फर्स्ट हाफ हमें अच्छा रहते हुए देखने को मिला उसके बाद? देखिए, हमने शुरुआत बिगनिंग के ईयर में जो अपना एक विजन रखा था कि हम ग्रोथ करते रहेंगे, नंबर 1। लास्ट ईयर के लेवल्स तो मिनिमम पहुंचेंगे टॉप एंड बॉटम लाइन में, उसमें सब्सटैंशियल कोशिश करेंगे इंप्रूवमेंट करने की। मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स रेड लाइन 20% के ऊपर की कोशिश करेंगे और पैट मार्जिन 15% के ऊपर की कोशिश करेंगे। अगर आप देखें, हमने ये ट्रेंड Q1 में मेंटेन किया, Q2 में उसे इंप्रूव किया, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह से ऑर्डर भी बढ़ रहे हैं और ऑर्डर एग्जीक्यूशन पे हमारा फोकस है, हम डेफिनेटली लास्ट ईयर के लेवल तक तो पहुंचेंगे, उसको एक्सीड करेंगे। और मार्जिन हम डेफिनेटली 20% के ऊपर एबिटा मार्जिन और 15% के ऊपर पैट मार्जिन को मेंटेन कर पाएंगे। जी सर, हम भी आशा रखेंगे कि ये जब हम ये फाइनेंशियल ईयर के बाद बात करेंगे तब आपके गाइडेंस हमें भी अचीव होते हुए दिखे और हम फिर आने वाले टाइम के लिए भी अच्छी तरीके से बात कर पाए। थैंक यू वेरी मच राहुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल शेयर करने के लिए। तो जो खास कर